हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब में हमने इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब का अध्ययन किया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इसका क्या यूज है? ये ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं जो टेंस, मूड या वॉइस की रचना में मेन वर्ब की सहायता करते हैं। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स ये वास्तव में हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं जो टेंस, मूड या वॉइस की रचना में मेन वर्ब की सहायता करते हैं। इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। बस मॉडल ऑक्सिलरी में तो ये सेल विल मॉडल के रूप में भी होता है। ये सेल विल और फ्यूचर सिंपल में भी काम आता है। तो सेल विल, शुड, वुड, मैं, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, इस प्रकार से ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं सेंटेंसेस में काम आते हैं। अब चलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या कैसे होते हैं, इनका क्या यूज है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज फर्स्ट वाला ही है। प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कैसे बनते हैं? एक तो होता है बी, एक होता है हैव, एक होता है डू। इन्हीं से सारे हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स बनते हैं। बी 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 का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होता है इन प्रेजेंट टेंस। और बी का पास्ट टेंस में होता है वाज, वर, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होता है हैव, हैव का होता है हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैव का हेड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। डू का डू, डज, ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस।
और डिड होता है पास्ट पास्ट सिंपल में। तो ये हो गया पीएस यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, हैव का सेकंड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म होती है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी और पीटीपीटी, ये भी पीटीपीटी हो गया प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इज एम आर वाज वर। इस प्रकार से ये बी के ही रूप हैं, यानी इज एम आर वाज वर बी के ही रूप हैं। हैज हैव हैड हैव के रूप हैं। डू डज डिड ये डू के रूप हैं, इसी के रूप हैं। अब चलते हैं बी को क्लियर करते हैं पहले। नंबर 1 बी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। बी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है? एक तो होता है बी का मतलब होता है होना, कुछ भी होना। बी एन ऑनेस्ट मैन, या बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनो। बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनो और एक ईमानदार आदमी बनो। तो ये बी का जो प्रिंसिपल फॉर्म है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में जो बी आता है उसका ये है। और नेक्स्ट, अगर किसी का अस्तित्व बताना है, मौजूदगी बतानी है, तो एग्जिस्टेंस के रूप में, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी, या अस्तित्व। मौजूदगी या अस्तित्व बताने के रूप में अगर बी का यूज किया जाता है तो कैसे किया जाता है? ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। जैसे मैन इज मॉर्टल, आई एम, या दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे वाज इज आर ये क्या है? ये बी का प्रिंसिपल रूप है, यानी ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है जो कि इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के काम आ रहा है ये। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, होना बताया जा रहा है कि वह एक डॉक्टर था। मैन इज मॉर्टल, आदमी नासमान है। दे आर फार्मर्स, वे किसान है, वे किसान है। तो ये किसी का होना पाया जाना बता रहे हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, यानी उसका अस्तित्व यानी मौजूदगी बताई जा रही है। तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? वाज इज आर को ये लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये क्योंकि इस जो कॉम्प्लीमेंट है, ए डॉक्टर, ए मतलब मॉर्टल, फार्मर्स, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर इनको नहीं जोड़ा जाता है तो ये सेंटेंस का अर्थ नहीं देता है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य, सब्जेक्ट से इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इसके लिए एक लाइन लिखते हैं।
यदि is am are was were is am are was were का प्रयोग किसी किसी के किसी का अस्तित्व बताने के लिए, किसी का अस्तित्व या मौजूदगी बताने के लिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया लगाई जाती हो। यदि इज एम आर वाज वर का प्रयोग किसी का अस्तित्व बताने के लिए मुख्य क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के रूप में आता हो तो उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और यदि अस्तित्व न बताने के लिए और यदि 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 सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के रूप में आता है तो इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मतलब अगर सहायक क्रिया के रूप में आता है तो इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। ये सभी बी के ही रूप हैं, इज एम आर वाज वर। तो टेंस टेंस के लिए कैसे काम लिए जाते हैं, टेंस में कैसे काम आते हैं ये प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे काम लिए जाते हैं, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ही इज स्विमिंग, इस प्रकार से इस एम आर का प्रयोग होता है। और सेकंड थर्ड पास्ट पास्ट कंटिन्यूस में, अगर पास्ट कंटिन्यूस में काम लेना हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दे वर स्विमिंग, वे तैर रहे थे। तो ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। तो इस प्रकार से वाज वर इज हमारा का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में वॉइस बनाने में कैसे काम लिया जाता है, तो वॉइस यानी इज हमारा का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में, वॉइस वॉइस इन प्रेजेंट सिंपल, वॉइस इन
प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वॉइस का प्रयोग कैसे किया जाता है? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। मैंगोज आर ईटन बाय देम, उनके द्वारा आम खाए जाते हैं। इस प्रकार से। और बात करें वॉइस इन पास्ट में, वॉइस इन पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो इसमें भी वाज वर्ब, इसमें तो इज एम आर का प्रयोग हुआ, वाज, और पास्ट सिंपल में वाज वर्ब का प्रयोग होगा। ए लेटर was written by him, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। मैंगोज वर ईटन बाय देम, उनके द्वारा आम खाए गए। इस प्रकार से इसका बी का प्रयोग हो रहा है। ये सारा का सारा बी का प्रयोग हो रहा है। बी का मतलब इज एम आर वाज वर। तो नेक्स्ट चलते हैं हैव। हैव, हैव, हैज, हैव, ये हैव का प्रेजेंट टेंस और हैव का हेड होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो इसका प्रिंसिपल फॉर्म क्या है? जिस प्रकार से बी का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, तो ये भी इसी प्रकार से हैव, हैव प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म में कैसे होगा? वर्ब हैव प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म में कैसे होगा? जैसे आई हैव ए पेन, ही हैज ए कार, they have many books. We had cows. इस प्रकार से आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। मैं एक पेन रखता हूँ। हैव का मतलब होता है रखता हूँ, रखता हूँ। है, हैज का मतलब रखता है, रखता। हैव का मतलब रखता, हैड का रखता था, रखता था। तो आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। ही हैज ए कार, वह एक कार रखता है। दे हैव मैंगो मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, यानी वे बहुत सारी किताबें रखते हैं। वी हैड काउज, हमारे पास हम गायें रखते थे। इनको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक कार है, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, हमारे पास गायें थी। इस प्रकार से इनको कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस में कोई कार्य नहीं हो रहा है,
एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, सिर्फ उपस्थिति, मौजूदगी बताई जा रही है, अस्तित्व बताया जा रहा है। एग्जिस्टेंस यानी उपस्थिति, उपस्थिति या मौजूदगी या अस्तित्व, अस्तित्व बताया जा रहा है कि इसकी हाजिरी बताई जा रही है कि ये चीजें हैं, नहीं इसमें कोई कार्य हो रहा है, नहीं कोई क्रिया हो रही है। तो ये एक तरह से हैज, हैड, लिंकिंग वर्ब के रूप में आते हैं। यहाँ पे हैव, हैज, हैव, हैड, यहाँ पर हैज, हैव, हैड, लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब हैं जो कि ए पेन, ए कार, मैनी बुक्स, काउज, इन चीजों को, ये जो कॉम्प्लीमेंट हैं इनको सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, तो इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ये जोड़ने का कार्य करते हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया हुआ है ये। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आने वाली जो कंडीशन है हम दिखाने जा रहे हैं, जो टेंस में आता है या वॉइस में आता है। यह भी इसका हैव का प्रिंसिपल वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आया है, इसको हमने शो किया है। ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है, हैज, हैव, हैड, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सब्जेक्ट के साथ किसी कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य कर रहा है और नहीं इसमें कोई क्रिया हो रही है। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि फला फला चीज है, होना या पाया जाना ही बताया जा रहा है। तो टेंस में कैसे यूज होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क नाउ, मैं अभी भी मेरा होमवर्क कर चुका हूं। he has gone home, वह घर जा चुका है। he has gone home, वह घर जा चुका है। they have revised their lesson, उन्होंने अपने पाठ का रिवीजन कर लिया है, रिवीजन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है हैज, हैव। और हैड का प्रयोग कैसे होता है? थर्ड टाइप पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है they had revised their homework now, now नहीं आएगा। they had revised their homework। इन पास्ट परफेक्ट टेंस में
कोई भी वर्ड सेंटेंस आता है तो उसके साथ में कोई दूसरा दो वर्ड आते हैं, दो मतलब दो सेंटेंस आते हैं। एक तो होता है लगभग पास्ट सिंपल का होता है, एक होता है पास्ट परफेक्ट का होता है कि जब तक वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, और येट आता है लास्ट में, दे हैड रिवाइज्ड देयर होमवर्क येट। जैसे डॉक्टर के जाने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। इस प्रकार से दो दो सेंटेंस आते हैं, जो बाद में होता है उसको पहले रखा जाता है, पास्ट सिंपल में रखा जाता है, और जो पहले काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। इस प्रकार से जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हेड का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी डिटेल में टेंस वाले टॉपिक में जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी मैं इसका हेड का ही जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। इस प्रकार से हेड का यूज होता है। जो भी हैव के अंतर्गत ही आता है, हैव का ही फॉर्म है ये, जैसे बी के फॉर्म में है इज, एम, आर, वाज, वर। इसी प्रकार से हैज के हैव के ही हैज, हैव और हैड फॉर्म होते हैं। अब लास्ट लास्ट वन डू। डू का मतलब डू, डज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, और डिड होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस। तो इसका प्रिंसिपल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल फॉर्म डू, डू का प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ब, डू प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है? एक तो होता है जैसे ही सेज, वह कहता है, आई सिंग, मैं गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। दे ईट ए मैंगो, वे एक आम खाते हैं। दे ईट ए मैंगो, आई सिंग ए सॉन्ग, ही सेज ए स्टोरी। मान लो, तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसमें ये डू का प्रिंसिपल फॉर्म है। इसमें डू का प्रिंसिपल फॉर्म है। इसमें डू दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में नहीं तो ये सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया साइलेंट रहती है, नहीं तो प्रश्न पूछा जाता है और न मनाही की जाती है, यानी नॉट इन असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर हैं, तो इसमें डू डज साइलेंट रहता है। और इसी प्रकार अगर बात करें पास्ट की, तो पास्ट में भी सेकंड फॉर्म आती है डायरेक्ट। इसमें डिड का प्रयोग प्रदर्शित नहीं होता है, बाहर नहीं दिखता है। जैसे आई सा ए स्नेक, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। ही प्लेड फुटबॉल,
उसने फुटबॉल खेला। इस प्रकार से इसमें भी पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है, ये साइलेंट है। जब हम नकारात्मक या इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इसमें डिड उभर के आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। नहीं तो ये अभी साइलेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डू डज डिड का प्रयोग यानी डू डज का प्रयोग डू डज का प्रयोग कैसे होता है? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में होता है डू डज का प्रयोग। नेगेटिव में कैसे होता है? आई डिड नॉट प्ले ए फुटबॉल। मैंने फुटबॉल नहीं खेला। he did not see a snake। उसने सांप नहीं देखा। he did not see a snake। उसने सांप नहीं देखा। अगर इनको इंट्रोगेटिव में लेते हैं तो कैसे आएगा? क्या मैंने एक फुटबॉल खेला? डिड आई प्ले फुटबॉल। क्या मैंने एक फुटबॉल खेला? डिड आई प्ले फुटबॉल। और क्या उसने एक सांप नहीं दे क्या उसने एक सांप देखा? डिड ही सी ए स्नेक। क्या उसने ये प्रश्नवाचक सांप देखा? तो इस प्रकार से डिड का यूज होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट में दें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।